आज दोपहर में हमारी बोनी समापन के दौरान अब होगी हमारी सीड ड्रिलों की पूजा, जो कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में कई प्रकार की पूजाएं हैं। तो जिस प्रकार से पुराने समय में जब तिफन चलती थी, नारी जिसको बोलते थे, उनकी पूजा होती थी बोनी पूरी हो जाने के बाद, और आज के आधुनिक युग में सीड ड्रिलें चलती हैं। तो हमारी बोनी पूरी हो गई है, तो इसकी हम पूजा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी पूरी विधि विधान से कैसे पूजा होती है। ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इनको कसौरी बोलते हैं, जिसको कांस का बनाया जाता है। तो इनकी आवश्यकता होती है या 7 बनती हैं या फिर ये 5 बनती हैं, तो हमने इनको 5 ही बनाया है। तो यहाँ ये हो गई है हमारी पूजा अर्चना शुरू। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है कि जब बोनी का जैसे ही समापन हुआ और मौके पर ही हमारी सीड ड्रिलों की पूजा होती है, और गेहूं और चने इनको साथ में उबालकर, जिनको हमारी बुंदेली भाषा में घुंघरू बोलते हैं, जब दोनों का मिश्रण बनता है और दोनों को उबालकर खाया जाता है तो इनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनको जब पूजा होती है तो इनको थोड़ी सी खेत में ही थोड़ी सी जगह में देसी गाय का गोबर लेकर नीचे लीप लिया जाता है, लेपन किया जाता है, और उनके ऊपर 5 जगह है अलग अलग घुंघरू रखी जाती हैं, और उनके ऊपर ये जो आप ये कांच की जो चोटी बनाते हैं ये रखी जाती हैं, जिनको कसौरी बोलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग 5 जगह रख लेते हैं इनको, और उनके ऊपर रख लेते हैं एक एक फूल। और हल्दी से इस प्रकार से इनको टीक दिया जाता है, और नारियल को फोड़कर प्रसाद में बांटा जाता है। और इस तरीके से अग्नि लेकर होम लगाया जाता है घी का, और माँ अन्नपूर्णा से ऐसी प्रार्थना की जाती है कि आप ये हमारा प्रसाद जो है स्वीकार करें और हमारा भंडार जो है हमेशा इसी तरीके से भरा रहे। तो अब हम यहाँ ट्रैक्टर को स्टार्ट करके जो हमने वो 5 अलग अलग जगह पर वो रखी थी कसौरी, उनके ऊपर हम अपनी सीड ड्रिल को बैक कर देंगे। और जैसे ही उनके ऊपर बैक हो जाएगी तो ऊपर से मतलब जिस नली में से सीड नीचे गिरता है उसमें से उन 5 के ऊपर जल गिराया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोर में से पानी निकल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि बोनी कंप्लीट हो गई है। और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे सीड ड्रिल को, और जो हमारी नली में से जल गिरता है, मतलब जो हमने वहाँ पर लगाया है उसमें जल आचमन किया जाता है, तो वो इसी तरीके से होता है। ऐसे ही करें रहते तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ भी ऐसा पूजन किया जाता है, और यदि आज के पहले आपको पता नहीं था तो वो भी हमें कमेंट में बताएं।